सीएम अपडेट्स। आरंग के भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन एवं संत समागम कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। जन भावनाओं के अनुरूप विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भाजपा पर की गई टिप्पणी को लेकर सीएम साय का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस के नेताओं की मति भ्रष्ट हो गई, अब कांग्रेस फ्यूज बल्ब हो गई। सीएम साय के निर्देश पर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से दिए जा रहे नल कनेक्शन। महासमुंद जिला घरेलू नल कनेक्शन देने में अव्वल। सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ डिजिटल युग की दिशा की ओर अग्रसर। योजनाओं और कार्यों को पारदर्शी बनाने जारी है प्रयास। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज आरंग के ग्राम भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने भंडारपुरी धाम में सनातनी समाज की गुरु गद्दी आसन के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश के सभी नागरिकों की खुशहाली एवं सामाजिक समरसता की प्रार्थना की। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने अंतिम छोर के व्यक्ति के उत्थान का संदेश दिया। उनके आदर्शों पर चलकर हमारी सरकार जन जन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे देश में समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े एकर खूब बोलबाला रही से। तो हमारे छत्तीसगढ़ में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जैसे संत शिरोमणि के अवतरण होइस, जो पूरे समाज ला मनखे एक समान उपदेश देन और जो समाज के सबसे अंतिम छोर के व्यक्ति हैं उमन के उत्थान के बात करीन। ऐसे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी आज उमन के बताए हुए मार्ग में हमन सब चलत हन। हमारे सरकार भी चलत है, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी उमन के बताए हुए मार्ग में ही चलत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भी नारा है, मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है और वो भी बाबा गुरु घासीदास जी के जो उपदेश है ओला लेके चलत हैं और ये देश के हर वर्ग के कल्याण के उम्मीद भी काम करत है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर जन भावनाओं के अनुरूप भंडारपुरी मेला को लेकर एवं अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आज उमन की तरफ से बहुत सारा मांग आए हैं। मैं उमला बताना चाहूं कि हमन 5 साल बरहन, अभी 1 साल भी नहीं हुए है, तो आप मन के सारा मांग ला हमन पूरा करबो। आप मला निराश होए की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब ये अवसर में आए हन तो वैसे पिछले बार एक बार आप मन के कार्यक्रम में ही आए रहन आरंग में हॉस्टल के उद्घाटन के अवसर में। तो उस समय हमार ट्राइबल मंत्री भी रामविचार नेताम जी भी आए रहे। वो दिन काफी काम के में भी घोषणा करे रहे और ओमन भी करीब यहाँ के भंडारपुरी ये धाम के जीर्णोद्धार भर 17 करोड़ की घोषणा करी रहे। वो भी छत्तीसगढ़ सरकार के ही काम है, वो निश्चित रूप से वो काम हर हो ही। लेकिन आज के अवसर में मैं घोषणा करत हूं कि ये जो एकादशी के समय में आप मन के ये गुरु दर्शन कार्यक्रम, संत समागम के कार्यक्रम हर साल होते। एक लिए मैं प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से 20 लाख रुपया के घोषणा करत हूं और भंडारपुरी मेला स्थल के विकास के लिए एक लिए मैं 30 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और भंडारपुरी धाम में हमार युवा मन के मांग है मिनी स्टेडियम के जीर्णोद्धार हो, एक लिए 10 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और जिला रायपुर के संडी ये सेजा भंडार मार्ग का निर्माण ये करीब 20 करोड़ रुपया के लागत है। तो मैं आश्वस्त करत हूं कि आगामी बजट में एक प्रावधान करके ये कामला भी हमन करवाबो। एक अटल समरसता भवन एक लिए भी मांग हुए है, तो कर लिए भी मैं 20 लाख रुपया के ऊपर भी मैं घोषणा करत हूं। और एक और मांग आखिरी में हमार बाबा बालदास जी की तरफ से आए हैं कि ये जो भंडारपुरी ये गांव है कर गली मोहल्ला में कीचड़ उचड़ होते, तो कर लिए भी रोड के निर्माण हो, तो एक भी काफी लागत है, काफी बड़ा गांव है। तेला भी मैं बजट में शामिल करवा के आने वाला बजट में कर भी स्वीकृति के मैं आश्वासन देत हूं।
आपको बता दें कि बालक दास जी के सम्मान में हर वर्ष मेला आयोजित किया जाता है, जहां धर्म मंच से सनातन के आदर्शों और ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाता है। इस अवसर पर धर्म गुरु बालदास साहिब, कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, विधायक श्री गुरु खुशवंत साहिब, श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा, श्री अनुज शर्मा सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बीजेपी पर की गई टिप्पणी को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं की मति भ्रष्ट हो गई है और कांग्रेस एक फ्यूज बल्ब हो गई है। देखिए, इन लोगों का मति भ्रष्ट हो गया है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक समय एक छत्र राज करने वाली पार्टी थी पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में, लेकिन उनकी गलत नीति के कारण, उनके भ्रष्टाचार के कारण आज पार्टी सिकुड़ते जा रही है। और अभी भी हरियाणा में वहाँ की हार को लोग पचा नहीं पा रहे हैं और ईवीएम पर ठोक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का इस सब बोलने में कोई उनकी बातों में वजन नहीं है। अभी लोग फ्यूज बल्ब हो गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 50 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना है, जिसके तहत वर्तमान में 39 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ राज्य के लगभग 44,000 स्कूलों, 42,000 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 17,000 से अधिक ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला सर्वाधिक 1,96,667 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में अव्वल स्थान पर है। इसी तरह जिला रायगढ़ 1,96,190, जांजगीर चांपा जिले में 1,82,545 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। सीएम साय के नेतृत्व में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में कार्य योजना तैयार कर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ राज्य भी डिजिटल युग में कदम से कदम मिलाते हुए अपने विकास की कहानी लिख रहा है। बीते कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ ने डिजिटल प्रगति और सुशासन की दिशा में जो उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, वे न सिर्फ राज्य को विकास की ओर ले जा रहे हैं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ने सरकार की योजनाओं और कार्यों को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए डिजिटल तकनीकी को अपना प्रमुख साधन बनाया है। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई ऑफिस प्रणाली लागू की है, जिसके माध्यम से सरकारी दफ्तरों का प्रबंधन, सुरक्षा और फाइलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो रही है। इसी तरह मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन में भी डिजिटल रूपांतरण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों के लिए मंत्रालय में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए स्वागतम पोर्टल की शुरुआत की है। यह पहल न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बना रही है, बल्कि आम जनता के लिए सरकार के द्वार खोल रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने करीब 10 महीनों में सुशासन की एक नई परिभाषा गढ़ी है। सरकार ने विकास के साथ साथ आम जनता का विश्वास वापस पाने में भी सफलता हासिल की है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए विष्णु सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन 10 महीनों में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे जनता को सीधे लाभ मिल रहा है। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में छत्तीसगढ़ जिस तेजी से डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ा रहा है, वह न केवल राज्य के वर्तमान को समृद्ध बना रहा है, बल्कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेगा। यह डिजिटल क्रांति प्रदेश के विकास की कहानी का नया अध्याय लिख रही है और छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा में ले जा रही है।